नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक यह खबर पहुंचे, और इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, खबर देखने के बाद अपना कमेंट भी इस खबर के पीछे जरूर छोड़िएगा। मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में पारा लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। मार्च में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की बारिश भी होगी, हालांकि इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मार्च के हम पारे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने महिला सम्मान का एक कार्यक्रम किया लखनऊ में। उसके बाद राजनीति में पारा गर्मा गया है। जी हाँ, एक तरफ अखिलेश ने जब महिला सम्मान को लेकर कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने अलग अलग कई महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिए और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को करीब करीब सालाना 40,000 की पेंशन भी दी जाएगी। इस तरह की कुछ बातें हुई। लेकिन अखिलेश का ये उत्सव मनाना भर था कि अगले दिन सोशल मीडिया साइट पर लगातार हैशटैग महिलाओं को लेकर कई चीजें बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव, यानी कि बीजेपी ने जो जो किया है वो वायरल होने लग पड़ा। इसमें अगर मैं सबसे आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जिस तरह से बोला गया बीजेपी की तरफ से, जो कि आज भी लगातार ट्वीट जो है वो खत्म नहीं हुआ, आज भी किए जा रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार में अयोध्या, काशी और प्रयागराज वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में एक नई पहचान मिली है। 9 वर्ष में यूपी में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस तरह की और भी कई तरह की चीजें, विकसित भारत हैशटैग महिलाओं को लेकर और भी कई तरह की चीजें जो है बोली गई है। ये तो था बीजेपी की तरफ से जो महिला सम्मान कार्यक्रम सपा की तरफ से किया गया था उसका जवाब। लेकिन बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने की थी। तो जब अखिलेश यादव की बात आती है तो जवाब देने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जरूर आगे आते हैं। और कहा भी जाता है कि अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसा कि हम बचपन में कार्टून्स देखा करते थे, टॉम एंड जेरी का, यानी कि अगर एक ने कुछ किया है तो दूसरा जवाब जरूर देगा। तो वही केशव प्रसाद मौर्य ने भी व्यंग कसते हुए कहा कि आप 40,000 पेंशन की बात बाद में कीजिएगा, पहले सुहाग की बात होगी। और किस तरह की बातें होंगी ये भी अब आमने सामने है। सुरक्षा और सुहाग की बात उन्होंने कही कि लोग पहले अपने सुरक्षा और सुहाग की बात करेंगे, पेंशन की बात तो बाद में करेंगे। तो इस तरह की बातें अब जो है यूपी की राजनीति में लगातार जो है सामने आने वाली है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लगातार बीजेपी की कोशिश यही होगी कि उनकी सरकार रिपीट हो और अखिलेश यादव पीडीए वाला फॉर्मूला, यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग का जो फॉर्मूला उनका सुपरहिट हुआ है, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि स्वर्ण जातियां भी उनके साथ जुड़े और जो महिलाएं हैं वो भी उनके साथ जुड़े, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। लेकिन बीजेपी इस कार्ड को फ्री में नहीं खेलने देना चाह रही थी। बीजेपी ने अगले दिन से हैशटैग में ट्रेंड कर दिया और लगातार वो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक, जब उन्होंने संबोधन किया उसमें उन्होंने बताया कि कोविड से भी बदतर हालात बन रहे हैं, हमें फिर से जुड़ना होगा। और एक खबरें आ रही हैं कि हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए। अब जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेगेटिव में जा सकती हैं, क्योंकि लोग लॉकडाउन को लेकर चीजें इतनी पॉजिटिव नहीं हुई थी। हालांकि फिर भी बीजेपी जीत गई थी। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, अब विपक्ष अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। पहले विपक्ष कुछ इतना अटैकिंग मोड में नहीं था, लेकिन पीडीए फॉर्मूला हिट होने के बाद अखिलेश यादव अब बैठने के मूड में नहीं है। महिला सम्मान जो कार्यक्रम किया उसमें भी अखिलेश ने साफ तौर पर से कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जंगल राज को हटाने की बात करते थे, यहाँ तो अभी भी जंगल राज है। अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था उत्तराखंड में, उसका उन्होंने जिक्र किया। डिम्पल यादव भी इस दौरान बोली और फिर इसी अंकिता भंडारी के केस की उन्होंने बात की। लगातार इस चीज की बात की गई, महिला सुरक्षा की बात की गई, और इसीलिए अगले ही दिन बीजेपी ने हैशटैग ट्रेंड कर दिया महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर। और आज भी अगर मैं बोलूं 3 घंटे पहले भी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी यूपी की तरफ से लगातार महिलाओं को लेकर जो हैशटैग्स है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, उन्होंने साफ तौर से, डिप्टी सीएम ने कहा कि सुहाग और सुरक्षा तक बात पहुंच गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले लोग अपने सुहाग के बारे में सोचेंगे, सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, फिर कहीं पेंशन के बारे में सोचेंगे ना। यानी कि एक बार फिर से सपा प्रमुख पर, जब उनकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दौर पर, उस दौर को, क्योंकि जो बीजेपी है जंगल राज कहती है, उस पर उन्होंने एक बार फिर से कटाक्ष किया है।
अब अगर जंग की हम शुरुआत की बात करें, बीजेपी और सपा की हम शुरुआत की बात करें, ये जंग आखिरकार क्यों शुरू हुई? ये जुबानी जंग कैसे और कब शुरू हुई? ये जंग महिला सम्मान का जो कार्यक्रम है वहीं से शुरू होती है, वहां से एक वादे से शुरू होती है, पेंशन का वादा। 40,000 सालाना पेंशन की बात करते हैं अखिलेश यादव। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो अब सपा की मैं बात करूं, सपा भी अपनी कमर कस चुकी है। अगर मैं कहूं कि सपा लगातार ये कोशिश कर रही है, जहां पर वो लगातार हारे हैं वहां पर उन्होंने अलग से अधिकारी नियुक्त किए हैं, वहां पर भी काम हो रहा है, बूथ लेवल पर भी काम हो रहा है। तो सपा कमर तोड़ तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये राहें आसान भी नहीं रहने वाली हैं। अंदर खाते से खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में आपस में भी कुछ रसाकशी चल रही है, जो नेगेटिव में जा सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं महायुद्ध के, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी के नेगेटिव में जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं। अब इसके बाद जो हालात होंगे वो बीजेपी को कॉप अप करना होगा, यानी कि बीजेपी उसको लेकर जो तैयारियां पहले करती थी और जिस तरह की करती थी, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जात पात को लेकर हो, वो अब दोबारा से होगा, क्योंकि बीजेपी एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। दूसरी तरफ अब यादवों की राजनीति की बात भी होती है कि बोला जाता है कि जब सपा की सरकार थी तब यादवों को लेकर बहुत सॉफ्ट थी सपा, अब वही जो बीजेपी है वो काफी हार्श हो गई है। तो ये चीजें जो है सामने आती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने साफ बोल दिया कि ये जो 40,000 पेंशन की बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होने वाले हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा, सपा के गुंडाराज में कोई महिला अपना सुहाग और संतान खतरे में नहीं डालना चाहती। पेंशन की बात हुई तो उन्होंने सुहाग और संतान यानी कि सुरक्षा पर वो बात ले आए। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश चाहे कितनी भी पेंशन दे दें, महिला सपा के कथित गुंडाराज को नहीं भूलेंगी। अब बात यह है कि इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो वार पलटवार होता है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने भी बोला। अखिलेश यादव क्या बोले? उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को तो उनकी खुद की पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव अब बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ गए हैं। अगर हम पिछले साल के पिछले जो चुनाव थे उनकी हम बात करें, उस वक्त अखिलेश यादव बोलते थे लेकिन इतना अटैकिंग मोड में नहीं बोलते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, जो उनका पीढ़ी वाला फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला ये जो फॉर्मूला हिट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं अखिलेश को एक कॉन्फिडेंस आया है, एक आत्मविश्वास उनके अंदर आया है। अब वो मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाने वाले, और साथ साथ वो लोगों को ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार डराने वाली राजनीति करती है, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति करती है। और इस बीच एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसे कि सपा के मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि आप जो बिरयानी पार्टी वालों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी वाले वहां पर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। बॉटल दिखाई गई है स्पेशली जो सपा के कार्यकर्ता उनकी तरफ से, और ये जो वीडियो है सपा ने खुद अपने मीडिया सेल पर अपलोड भी किया है और उसको बढ़ चढ़कर बताया भी गया है। ये बयान सिर्फ एक जुबानी जंग नहीं है, और इसे जुबानी जंग समझने की गलती भी ना की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने 2027 के विधानसभा चुनाव जो यूपी में आने वाले हैं, अपनी अपनी पार्टियों के मोहरे बिछाने की बातें हो रही है। जी हाँ, लगातार केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को ये प्रूफ कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव पर अटैक आकर या किसी भी तरह के बयान देकर, कि मैं बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हूं, बीजेपी मुझे दरकिनार नहीं कर सकती। वही अखिलेश यादव भी महिला कार्ड जो उन्होंने खेला है, वो जो उनका एक मजबूत, हम कह सकते हैं महिलाएं मजबूत वोट बैंक है बीजेपी का, उस पर सेंध लगा रहे हैं। पीडीए फॉर्मूला वो कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हिट हुआ है। दलित अति पिछड़ा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं, खुद अखिलेश यादव का कहना है कि उनके साथ और इलेक्शंस में जिस तरह के जो नंबर आए मतगणना के बाद, उससे कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया कि हाँ ये फॉर्मूला हिट हुआ है। अब महिलाओं का जो जिस तरह से वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के वोट बैंक पर वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब अखिलेश ये चीज समझ चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस चीज को क्या समझती है और किस तरह का जवाब देती है, या फिर बस केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की जो जुबानी जंग है वो करके खत्म हो जाएंगे, या फिर ये लड़ाई जो सिर्फ हैशटैग तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव अपने बिसात बिछा चुके हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी इसका जवाब सिर्फ बातों से देती है या कुछ करके दिखाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।